पहली बारिश ने खोली दिल्ली सरकार के इंतजामों की पोल। कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कतें। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की ओर जाने वाले रोड पर लगा लंबा जाम के कारण ऑफिस पहुंचने में लोगों को हुई देरी। रोड पर मौजूद नहीं थी कोई पुलिस। जल भराव के कारण ग्राहक नहीं पहुंच पाए मंडी में कुछ सब्जियों के रेट में आई गिरावट। प्याज और आलू के रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव। हेड के बाद अस्पताल में खराब है एक्सरे मशीन। बिना एक्सरे कराए लौट रहे मरीज। अल्ट्रासाउंड की सुविधा के लिए भटक रहे मरीज। शकरपुर पुलिस ने एक डेटिंग ऐप घोटाले का किया भंडाफोड़। टिंडर डेटिंग ऐप के जरिए पीड़ित को बनाया था शिकार। सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। पूरी दिल्ली में हुई कुछ घंटे लगातार जोरदार बारिश से जगह जगह जलभराव हो गया है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाइक वालों के लिए आफत बनकर ये बारिश आई। एक दिन की बारिश में पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। फिर वे मानसरोवर पार्क हो या फिर गोकुलपुरी टायर मार्केट या फिर कृष्णा नगर, पहली ही बारिश ने सरकार के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। जनता का कहना है कि बारिश गर्मी से तो राहत लेकर आ रही है, लेकिन साथ ही दिल्ली में सरकार की व्यवस्था की पोल भी खोल रही है और उन्हें पिछले कुछ सालों से इसकी आदत हो गई है। कुछ इलाकों में गंभीर जल भराव के कारण कई वाहन डूब गए। भैया बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। पानी भरा हुआ है भैया, दिल्ली में तो हर जगह पानी भरा हुआ है। ये तो आपका पड़ जाता है मानसरोवर पार्क का, हर साल का है। मतलब आदत ये मजबूरी है, क्या करें, किसको बोलें। जो सुनने वाला वो जेल में, कौन करेगा। सब अपने पल्ला झाड़ लेते हैं। जी, ये कौन सा इलाका है जहाँ खड़े? ये मानसरोवर पार्क, मानसरोवर पार्क अंडरपास। यमुना पार्क के सभी जगह यही हाल है? यमुना पार्क क्या, पूरी दिल्ली में यही हाल है। आप दिल्ली में जाओ तो सही, आप देखो तो सही। पहले मिंटो रोड पर देखो, जखीरे वाले रोड पर देखो, या कहीं भी चले जाओ, पूरी दिल्ली में यही हाल है। द्वारका है, उत्तम नगर है, शाहदरा है। क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। क्या सरकार के दावे कैसे लगते हैं? खोखला नजर आते हैं। सरकार ने कहा था सफाई हो गई है नालों की, कुछ सफाई नहीं हुई जी, कुछ सफाई नहीं हुई। कैसे सरवाइव हो रहा है? दिक्कतें हो रही है पब्लिक को। हमें परेशानी सबसे ज़्यादा यही है कि यहाँ बारिशों में अक्सर बारिशों में पानी भर जाता है और उसकी शिकायत हम यहाँ के कार्यकर्ताओं MLA साहब से भी की, हमने यहाँ के निगम पार्षद से भी की, यहाँ के जो MCB कमिश्नर है उनको भी लेटर लगाया है, यहाँ के जो गवर्नर साहब हैं उनको भी 2-3 दिन पहले मैंने लेटर लगाया इसी समस्या के ऊपर। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? अभी तक तो यही कुछ भी नहीं है, वही करेंगे। अभी तो लेटर लेके रखा है, दो कब आती है इनकी बारी। इस मार्केट को 24 साल हो गए, 24 साल से यही समस्या सबसे बड़ी है, जल भराव। एक जगह नहीं, पूरी मार्केट में जल भराव होता है। इसका कारण है मार्केट हमारी 3 फुट मेन रोड वजीराबाद से नीचे है। ये 3 फुट ऊंची हो जाएगी, पानी भरना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे सामने 2 फ्लाईओवर अभी 8-9 साल पहले बने हैं जो इस पुल को, इस रास्तों को जोड़ते हैं। उस फ्लाईओवरों का पानी भी इसी मार्केट के अंदर आता है। दुकानें नीचे पड़ेंगी तो उसका हल है, उसको दुकानों को ऊँचा करेंगे। नीचे करके तो काम नहीं कर सकते, उन दुकानों को ऊपर करेंगे, पूरा तसल्ली से काम होगा। जहां पूर्वी दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हुए, तो वहीं दूसरी तरफ जाम की समस्या भी लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाम की समस्या नजर आई। सुबह से ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा। साथ ही मानसरोवर पार्क में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल की ओर जाने वाले रास्ते पर भी जाम की समस्या देखने को मिली। वहां के लोगों का कहना था कि 2-3 घंटे वे जाम में फंसे रहे हैं। बता दें, इस रोड पर एक साथ 3 अस्पताल हैं और इस तरीके के लंबे जाम की वजह से एम्बुलेंस
यहाँ फंसी रही। साथ ही पुलिस की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद होते तो शायद जाम जल्दी खुल जाता। बारिश से हुए जलभराव के बाद कुछ गाड़ियां बंद पड़ गई थी जो रोड पर ही खड़ी हैं, जिसकी वजह से कई घंटों तक जाम लगा रहा और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ा। यहाँ पे भाई मैं आधे घंटे से फंसा हुआ था, फ्लाईओवर से यहाँ तक मेरे को आधे घंटे लग गए। हाँ, इतने तगड़ा जाम है। कौन सा इलाका है ये भाई ये है आपका इलाका जीटीबी के पास कहलाता है, जीटीबी चौक है। ये झिलमिल का रास्ता जाता है उधर से, ये जीटीबी जा रहा है, सामने जीटीबी हॉस्पिटल है। जाम की ये बरसात का पानी भरने की वजह है? ये भाई बरसात का पानी जगह जगह भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियाँ दिक्कत हो रही है। और आगे इसके जो पुल के नीचे वहाँ पे 2 बसें जाम में फंस चुकी थी, वो उसके अंदर पानी भरने के कारण वो वहाँ पे अटक गई है वो बस। तो अभी तक उसकी वजह से भी कुछ जाम है और दोनों साइडों में है, बस एक बस दोनों साइडों में खड़ी हुई है। रास्ता छोटा है थोड़ा, और जनरल हॉस्पिटल है यहाँ नज़दीक में, ऑफिस भी है यहाँ पे और इंडस्ट्रीज एरिया है, इस वजह से जाम रहता है यहाँ पे। हाँ, बरसात की जगह से पानी भी भरा हुआ है, बरसात की जगह पे लग जाती है, मतलब 10-15 मिनट तो हो ही जाते हैं, कम तक भाड़ा लगी जाती है गाड़ी से। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से यहाँ हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस भी फंसी हुई आवाज़ आ रही है, क्या यहाँ पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी? व्यवस्था तो होनी चाहिए, जब जाम लगा हुआ तो व्यवस्था तो होनी चाहिए। हॉस्पिटल भी है यहाँ पर अर्जेंट। करीब में मेरे को 1 घंटे हो गए जाम में। अभी मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, मेरे को वेस्ट दिल्ली जाना है और बहुत दिक्कत हो रही, जगह जगह जाम है। जाम का मुख्य रीज़न क्या है? पता नहीं सर, अभी क्या है कि अब रीजन नाले वगैरह की सफाई टाइम से ना करना। पहले वो गवर्नमेंट आपस में लड़ती है कि हमें ला दो, हमें ला दो। अब आम आदमी पार्टी आ गई तो वो भी क्या नाम है, वो कह रहे हैं एमसीडी मेरे को दे तो दिया। अब ये हालात है, दिक्कत है भाई साहब 2 घंटे ज़्यादा होगा, 2 घंटे यहाँ पर जाम नहीं छूट रहा अभी तक। आने जाने में 2 घंटे लग रहा है, पहले चक्कर मारा अभी तक बस सुबह से बस। तो कितना फर्क उससे रोजगार पर भी पड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है, सबको दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या रीज़न है, मुख्य रीज़न क्या है जाम का? मुख्य रीज़न ट्रैफिक वाले नहीं यहाँ पर खड़े हुए हैं। ट्रैफिक वाले हो तो हो भी जाओ थोड़ा बहुत मामला। जाम की बहुत समस्या आ रहा है। कल भी सुबह 7 बजे से 2 बजे दिन तक कल जाम था, आज भी सुबह से जाम है, एक भी ट्रैफिक वाले यहाँ पे नहीं है। जोरदार बारिश का असर पूर्व दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी पर भी देखने को मिला है। गाजीपुर सब्जी मंडी के बाहर का जलभराव हो गया है, जिसके कारण ग्राहक मंडी तक पहुंचने में असमर्थ नजर आए। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने सब्जी मंडी में जाकर व्यापारियों से बातचीत की तो व्यापारियों का कहना था कि मंडी में पीछे से पूरा माल तो आया है, सब्जियां पहले की तरह पूरी आई हैं, लेकिन बारिश के चलते मंडी में ग्राहक नहीं पहुँच रहा है, जिससे मंडी में सब्जियां ज्यादा होने की वजह से सब्जियों के रेट में गिरावट आई है। हालांकि प्याज और आलू में कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन बाकी सब्जियों की बात करें तो उसमें कुछ गिरावट आई है, कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं। इसी को लेकर व्यापारियों का कहना था कि मंडी की हालत इतनी बुरी है कि ग्राहक अंदर आ ही नहीं पा रहा है। मंडी के बाहर रोड पर घुटनों तक जलभराव है और मंडी के अंदर भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश आते ही यहाँ कीचड़ इतनी हो गई है कि ग्राहक आकर सब्जी खरीद ही नहीं सकता। मंडी के रेट में गिरावट हुई है सब्जियों में ना बिकने का कारण ये है कि मंडी के अंदर सारा पानी भरा होने की वजह से, बाहर भी पानी और अंदर भी पानी होने की वजह से गाहक नहीं घुसा है मंडी में, तो ये सब्जियों के गिरावट आई है। अच्छा, प्याज और आलू की बात करें तो प्याज आलू में कोई गिरावट नहीं है। प्याज बिक रहा है 25 से लेके 37 रुपये और आलू बिक रहा है 25 रुपये से लेके 37 रुपये। बाहर रिटेल में अब ये पता नहीं किस हिसाब से महंगी है, मगर यहाँ पे मंदी है आज, कोई सब्जी महंगी नहीं है। फ्रूट भी, आम वगैरह भी सस्ता है जो आ रहा है लोकल आम। मंडी में बरसात के कारण स्थिति तो यह है, मंडी के बाहर बिल्कुल पानी भरा हुआ है, ग्राहक अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है। मंडी के गेट पे आप देखेंगे तो मंडी के गेट में घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कोई ग्राहक अंदर नहीं आ रहा है पानी के कारण। मंडियों के अंदर सब दुकानों के आगे भी पानी भरा हुआ है। जब ग्राहक नहीं आएगा ना सब्जी बिकेगी, ना कोई आइटम बिकेगा, ना आलू ना प्याज। जब ग्राहक होगा तभी रेट लगता है मालों का, जब ग्राहक नहीं होता तो कोई उसका रेट नहीं है सब्जी का, बल्कि सब्जी वेस्टेज हो जाएगी। जो आज सब्जी आई हुई है तो अगर नहीं बिकेगी तो फेंकनी पड़ेगी, इससे किसानों का, भाइयों का नुकसान होगा और आगे व्यापारियों, जो व्यापारी भी लेके भेजते हैं उनका भी नुकसान होता है। अच्छा, क्या प्याज और आलू के रेट में गिरावट आई है और कितने तक बिक रहे हैं? हाँ, प्याज में भी थोड़ा और आलू में भी गिरावट इसलिए क्योंकि आज कस्टमर नहीं है। एक तो बरसात हो गया, सुबह सुबह जब कस्टमर का टाइम होता है पानी भरा हुआ है, तो प्याज भी समझ लो नीचे में 30 रुपये बिक रहा है और उससे नीचे लेंगे छोटा साइज आता है तो वो 25 रुपये के आसपास बिक रहा है, और जो ज़्यादा बढ़िया सुपर प्याज है वो ज़्यादा 33 रुपये तक प्याज बिक रहा है। तो वे महंगे हुए हैं? महंगे है। अच्छा, क्या क्या रेट मिला है?
60 का भिंडी है, 40 की भिंडी है, टमाटर 40 का है, गोभी 60 की है, भाई ये के रेट है। अच्छा, पहले के हिसाब से कितने रुपए बढ़ गए, कल के हिसाब से? कल के हिसाब 2-3 रुपये बढ़ गए। कड़कड़डूमा का हेडगेवार हॉस्पिटल दिल्ली के जाने माने अस्पतालों में से एक है, जहां रोजाना 2 से 2.5 हजार मरीज आते हैं। इतने मरीजों पर भी अभी तक यहां पर ठीक एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस वजह से मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों को बिना एक्सरे कराए लौटना पड़ रहा है। अस्पताल में एक्सरे नहीं होने से मरीजों को निजी पैथोलॉजी में अधिक पैसे खर्च कर एक्सरे कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मरीजों ने हॉस्पिटल प्रबंधन से जल्द एक्सरे मशीन ठीक कराने की मांग की है। मैं पिछले बुधवार दोपहर 3:15 बजे इमरजेंसी थी, मेरे को हाथ में मेरे कट लगा था, वहाँ पे गई थी। उन्होंने सीधा पर्चा बनाने के बोला, उन्होंने एड्रेस नहीं किया पहले, फिर उन्होंने बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने सही से देखा नहीं, सीधा बोला कि एक्सरे कराओ। तो एक्सरे कराने के लिए मुझे बोला, हमने पूछा कि यहीं कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे एक्सरे मशीन ख़राब हो गई है, आप बाहर जाके करा लीजिए। अगर आप बाहर नहीं करा सकते तो आप GTB मैं लिख देता हूँ। उन्होंने लिख कर भी नहीं दिया, उसमें लिखने के लिए बोला और सीधा बोला कि आप GTB चले जाओ, मैं वहाँ के लिए रेफ़र कर देता हूँ। और पिछले 20 दिन पहले भी मेरे दोस्त गई थी, उसको भी एक्सरे करने के लिए बोला था, बट तब भी उनकी मशीन ख़राब थी एक्सरे। तो मैम क्या पेपर वगैरह बने या डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया वहाँ से? कुछ ने लिख के दिया, पर्चा बनाने के लिए बोला था, बट उन्होंने जब देखा भी नहीं सही से, सीधा बोला कि आपको एक्सरे की नीड है, आप बाहर जाइए या आप सीधा GTB जाके मुझे वहाँ मतलब कराने के लिए बोला गया। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एड तक भी नहीं की कि ब्लीडिंग हो रही है, कम से कम वहाँ पे कुछ कॉटन लगा दें या पट्टी बांध दें, कोई ट्यूब वगैरह जो भी हो, सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सीधा मुझे बोला कि आप GTB जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की पुलिस ने एक डेटिंग ऐप घोटाले का भंडाफोड़ किया है। दरअसल 24 जून को पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि वे एक सिविल सेवा का स्टूडेंट है और 23 जून को वे अपनी टिंडर डेट वर्षा से उसके जन्मदिन पर मिला था। वे उसे ब्लैक मिरर कैफे ले गई, जहां उन्होंने स्नैक्स, 2 केक खाए और वर्षा ने फ्रूट वाइन के 4 शॉट लिए। इसके बाद वे शिकायतकर्ता को बताए बिना अचानक वहां से चली गई। बाद में पारिवारिक मुद्दों का हवाला दिया। इसके बाद कैफे मैनेजर ने टी का बिल पेश किया, करीब 12,19,93,077 रुपए। जब उन्होंने बिल पर विवाद किया तो उन्हें धमकाया गया, कैद किया गया और भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन भुगतान किया। शकरपुर SHO की देखरेख में टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद ब्लैक मिरर कैफे के मालिकों से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपी अक्षय ने खुलासा किया कि ब्लैक मिरर कैफे का मालिक अक्षय पहवा, अंश ग्रोवर और वंश पहवा है। अक्षय और वंश चचेरे भाई बहन हैं, जबकि अंश उसका दोस्त है। उन्होंने दिगांशु को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, जो कई टेबल मैनेजर टीमों की देखरेख करता था। उन्होंने आगे अफसान परवीन का खुलासा किया, जो सोम बाजार कृष्णा नगर में रहती हैं। तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी अफसान परवीन को एक अन्य कैफे से पकड़ लिया गया है, जहां वे मुंबई के एक लड़के के साथ थे। गीता कॉलोनी पुलिस ने एक फरार अपराधी को छापेमारी कर सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। दरअसल भगोड़ा घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए शादरा जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में टीमों का गठन किया गया था। गोपनीय सूचना पर कार्यवाही करते हुए टीम ने छापेमारी की, जिसके परिणाम स्वरूप एक घोषित व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली। पकड़े गए आरोपी की पहचान अर्पित माथुर निवासी जिला ठाणे के तौर पर हुई है। 1 मई 2024 को आरोपी कोर्ट ने फरार घोषित किया था। पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने मुकदमे में फ्रेंचाइजी प्रदान करने का झांसा देकर अपना शिकार बनाने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया है। दरअसल साइबर पुलिस ने 2 लोगों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 2 डेबिट कार्ड, 1 पासबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान वैभव कुमार निवासी गाजियाबाद और हरिओम निवासी नोएडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता धीरज कंवर ने बताया था कि किसी ने उनके व्हाट्सएप और सामान्य कॉल के जरिए उसे ई कार्ड लॉजिस्टिक के लिए राजी किया। फिर उन्होंने उसे कुछ ईमेल भेजे जो बिल्कुल मूल ई कार्ड डोमेन की तरह, ताकि वह ई कार्ड की फ्रेंचाइजी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सहमत हो जाए। जालसाजों ने दिए गए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद ना तो उन्होंने उसका फोन उठाया और ना ही कोई प्रमाण पत्र दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने साइबर पुलिस टीम को रिपोर्ट की।
पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। ज्वालानगर में नालियों को समय पर साफ नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पानी गलियों के बाहर आ रहा है। कई दिनों तक यहां से कूड़ा नहीं उठाया जाता है, जिसकी वजह से इलाके में मच्छर हो गए हैं और बदबू भी आ रही है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। कूड़ा उठाने के लिए कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं अगर बात करें विश्वास नगर की, तो वहां पर भी नालियों की सफाई नहीं होती है और जिन नालियों को साफ किया जाता है उसका कूड़ा वहीं पर ही पड़ा रहता है। ये जो हमारी दुकान के बराबर में जो ये लोग कूड़ा फेंकते हैं ना, ये यहाँ पे हमेशा ढेर ही लगा रहता है। इससे मच्छर, गंदगी, ये सब, हम इससे सारे दुकानदारों को परेशानी होती है, बदबू आती है, हमारे ग्राहकों को भी आने में दिक्कत होती है और बुरा हाल मचा रखा है। लेकिन एमसीडी वाले टाइम से ना तो कूड़ा उठाते हैं, ना सफाई करते हैं और ना ही इस बात के लिए कोई इंतजाम करते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना डाला जाए। कई बार कंप्लेंट करी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनसे कई बार बोला गया, लेकिन अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है। दोनों तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, शौचालय के दोनों तरफ, और जिससे बहुत बुरी बदबू आती है, जिससे यहाँ के सारे बाज़ार वाले परेशान हैं। यहाँ पे कितनी बार इसकी कंप्लेंट करी गई, बाई मेल भी कमिश्नर को भी भेजा गया, डिप्टी कमिश्नर को भी भेजा गया, दिल्ली के मेयर को भी भेजा गया, शैली ओबराय जी को, और यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद को भी यहाँ पे मेल भेजा गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना यहाँ नालों की सफाई होती है, यहाँ शाम को मच्छर के मारे बैठना भारी हो जाता है दुकानदारों का। यहाँ पे घर का कूड़ा भी बहुत लोग डाल जाते हैं और यहाँ पे सब लोग मलबा भी डाल जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या बहुत बुरी तरह से यहाँ पे कीचड़, मलबा, कूड़ा सब कुछ यहीं पे डाल देते हैं। यहाँ पे पहले ये खस्ता आगे था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ बराबर में बना दिया। पूर्वी दिल्ली की पांडव नगर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, एक चोरी की साइकिल और एक स्लिप्ड एसी की बाहरी हिस्सा बरामद हुआ है। दरअसल थाना पांडव नगर इलाके में स्नैचिंग, सेंधमारी और चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए हेड कांस्टेबल मनवीर, हेड कांस्टेबल विनय की एक टीम बनाई गई। पुलिस ने शिव मंदिर मयूर विहार फेज 1 के पास चेकिंग की। रात करीब 8 बजे उन्होंने 2 संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर आते देखा। पुलिस टीम को देखकर युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें मौके से पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर आरोपियों की पहचान वसीम और आदिल निवासी शशि गार्डन के तौर पर हुई है। आरोपियों ने आगे खुलासा किया है कि मोटरसाइकिल हमने मयूर विहार इलाके से चुराई थी। साथ ही आरोपियों ने घर में चोरी के मामलों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आरोपियों की निशानदेही पर स्प्लिट एसी का एक बाहरी हिस्सा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। थाना पांडव नगर में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पूर्वी दिल्ली में लगातार स्नैचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला स्नैचिंग का पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि न्यू अशोकनगर थाने में एक स्नैचिंग की घटना के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया है, उसे पीटा और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें संदिग्धों की मोटरसाइकिल की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों अपराधियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान सौरभ और लखन के तौर पर हुई है, जिनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बरामद मोटरसाइकिल की जांच की तो वे थाना सेक्टर 20 नोएडा यूपी से चोरी की पाई गई है। फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले की पुलिस टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी बरामद की हैं। बता दें, शाहदरा जिले की पुलिस टीम ने स्कूटी चोरी होने की सूचना प्राप्त होने पर मामला दर्ज किया था। मामले की जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए आनंद विहार पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम ने कड़ी मेहनत की और सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध को पकड़ने के लिए सूर्य निकेतन के रेड लाइट के पास जाल बिछाया और टीम ने संदिग्धों की तलाश शुरू की। शाम करीब 5 बजे सूर्य निकेतन रेड लाइट की ओर से संदिग्ध व्यक्ति आया और पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति चोरी की स्कूटी छोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रोहित कुमार निवासी ब्रज बिहार और यशवीर निवासी ब्रज बिहार के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से चोरी की 2 स्कूटी भी बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने थाना आनंद विहार और जाफराबाद दिल्ली क्षेत्र में MBT के 6 अन्य मामलों में अपने शामिल होने की बात स्वीकार की है।
फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।